केशवदास की रामचंद्रिका में हमने अभी तक पंचवटी वर्णन पढ़ा। राम को वनवास हो जाता है, पंचवटी में आकर के रहते हैं। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है उसी प्रकार केशव ने भी वर्णन किया है कि अगस्त मुनि से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो वो बताते हैं कि हे राम, आप वो जगह मुझे बता दें जहाँ आप ना हो। अर्थात हर जगह आप है, मनुष्य लीला करने के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये स्थान बताता हूँ कि आप पंचवटी 5 वृक्ष है उसके नीचे आप अपनी पर्णकुटी बना करके रहें। राम वहाँ पंचवटी में रहते हैं, समय व्यतीत होता है और उस पंचवटी की शोभा का वर्णन किया है। पहले आपको बताया था सब जाति पटी दुख की दुपटी, ये लक्ष्मण कहते हैं। और लक्ष्मण जो है वो इस बात का वर्णन करते हैं कि ये पंचवटी तो क्या है, शिव के समान है। उसकी महिमा का वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से शिव के दर्शन करने पर सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार पंचवटी के पास जो भी आता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब आगे जो वर्णन किया है, मतलब देखो लक्ष्मण ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब वो कहते हैं आगे कि शोभत दंडक को रुचि बनी, भातिन भातिन सुंदर घनी, और सेव बड़े नरपको जनु लस्से, श्रीफल भूरी भयो जह बसे, बेर भयानक सी अति लग गई, अर्क समूह जहाँ जगमग गई, नैनन को रूपन ग्रसई, श्री हरि को जनु मूरत लस्सई। अब यहाँ लक्ष्मण फिर आगे वर्णन करते कह रहे हैं, शोभत दंडक को रुचि बनी, भातिन भातिन सुंदर घनी। ये जो दंडक वन है इसकी शोभा पुनः अच्छी हो गई है। पुनः देखो, शोभत दंडक की रुचि बनी, भातिन भातिन सुंदर घनी। अब पुनः अच्छी कैसे हो गई, सुंदरता को कैसे प्राप्त हो गई, अनेक प्रकार के घनी सुंदरता इसमें आ गई है। यह शोभा ऐसी मालूम होती है मानो किसी बड़े राजा की सेवा हो। सेव बड़े नरपको जनु लसे, सेव सेव मतलब सेवा, सेवा करने, बड़े राजा की सेवा करने में उसके समान ये शोभित हो रही, मानो किसी बड़े राजा की सेवा हो। क्योंकि राजा की सेवा में लक्ष्मी वैभव भूरी भाव से बसता है, बहुत ज़्यादा बसते हैं। वैसे ही उस वन में भी श्रीफल बेल फल की अधिकता थी। श्रीफल भूरी भयो जहाँ बसे। अब शोभत दंडक, दंडक का क्या अर्थ है, कई बार पढ़ा है आपने, तुलसीदास जी में पढ़ा है, आपको पिछली कक्षा में भी बताया गया था कि दंडक किसको कहते। दंडक वन, आपने रामचरितमानस राम की कथा आती है उसमें दंडक वन का वर्णन तो आता ही है। कहाँ क्या है इसकी कथा, आपको पहले भी बताया था कि हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं तो उसमें अंतर कथा छिपी रहती है। तो दंडक की भी अंतर कथा है। शोभत दंडक को रुचि बनी, दंडक एक वन का नाम है क्योंकि इसकी कथा है। दंडक नामक एक राजा था, शुक्राचार्य उसके गुरु थे। गुरु पुत्री पर कुदृष्टि डालने के अपराध में शुक्राचार्य ने श्राप से उसके देश को 7 दिन तक निरंतर गर्म बालू की रेत बरसाई। देश उजड़ गया, वही दंडक वन कहलाता है, वही दंडक वन है। दंडक वन में ये कहते हैं कि श्राप, शुक्राचार्य के श्राप के कारण उसका नाम दंडक वन पड़ा। 7 दिन तक रेत की बारिश हुई। अब जब वो उजड़ गया तो वहाँ एकदम से, और उन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हारे तिनका भी नहीं होगा। पूछा कि इसका उद्धार कैसे होगा, कहा कि जब राम आएंगे
और वो यहाँ पर्णकुटी करेंगे, तब वापस ये जो है इसका उद्धार होगा। क्योंकि शुक्राचार्य के श्राप के कारण गर्म बालू बरसी, तो गर्म बालू तो कोई कुछ नहीं, उन्होंने कहा यहाँ एक तिनका भी नहीं होगा। और पर्णकुटी वही देश दंडक वन कहलाता था, और पंचवटी नामक वन उसी दंडक वन का एक भाग था। और श्री राम जी के चरणों के प्रताप से वह वन पुनः हरा भरा हो उठा था। राम जी के चरणों का प्रताप था कि वो वन हरा भरा हो गया। बेर, अब देखो आगे ये जो वर्णन किया है प्रकृति वर्णन है। बेर भयानक सी अति लस्से अर्क समूह जहाँ जगमग गई, और नैनन को बहु रूपन ग्रसे श्रीफल की जन मूर्ति लस्से। अति बेर, देखो अति लगी भयानक, अति भयानक बेर, प्रलय काल अत्यंत भयानक बेला। बेर का मतलब यहाँ क्या होगा, बेर भयानक सी अति लग गई, तो यहाँ उल्टा करेंगे, बेर का मतलब है बेला, कि वह दंडक वन की शोभा प्रलय काल की बेला जान पड़ती है, मानो प्रलय आ गया। क्योंकि जैसे प्रलय काल में अनेक सूर्य प्रचंड तेज से जगमगाएंगे, त्यों ही वहाँ यहाँ भी मंदार वृक्ष समूह जगमगा रहे हैं। मंदार वृक्ष खूब फूले फले हुए हैं। आगे कहते हैं भयानक सी लगे अर्क समूह जहाँ, अर्क मंदार पुष्प, अर्क कहते हैं दो अर्थ होंगे, सूर्य और मंदार का वृक्ष, दोनों ये शोभा पाते हैं। दंडक वन की शोभा अनेक रूप से नेत्रों को पकड़ लेती है, अर्थात नेत्रों की टकटकी लग जाती है, अर्थात नेत्र हटने का नाम ही नहीं लेता है। मानो श्री हरि की मूर्ति ही है, अर्थात जैसे श्री हरि की मूर्ति का सौंदर्य देखते आंख तृप्त नहीं होती, वैसे ही इस वन की शोभा देख देख नेत्रों को संतोष नहीं होता, जी चाहता है कि देखा ही करे। अब यहाँ जो वर्णन किया है शलेष से पुष्ट उत्प्रेक्षा अलंकार है दंडक वन। और आगे जो वर्णन कर रहे हैं, आगे जो कह रहे हैं वो तो बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और इसमें जो है केशव को इसीलिए कहते हैं कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है। और आगे लक्ष्मण के कहने के बाद जब लक्ष्मण कहते हैं तो उसके बाद में राम का भी नंबर आता है। राम भी कहते हैं, राम जो कह रहे हैं पांडवों से, पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामति देखो, है सुभगा समदीपति पूरी सुंदूर और तिलकावली रूरी। पांडव कौन थे? पांडु राजा थे, उसके पुत्र थे। कितने पुत्र थे पांडुओं के? पांडु कौन थे पहले तो ये देखे, मैंने पहले भी कहा आपको कि अंतर कथा है। पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामति देखो। पांडव की, पांडव इसका सामान्य अर्थ करेंगे। आगे जो आरोप लगाया गया है केशव पर कि केशव ने अलंकारों के चक्कर में कविता को बिगाड़ा। अब यहाँ भी ये बात आती है पांडव राजा थे, इनके 5 पुत्र थे। कौन से पुत्र थे, क्या नाम है आपको पता है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अब यहाँ भी 2 अर्थ किया है, वो पांडव आदि की प्रशंसा नहीं कर रहे। हम सामान्य पढ़ते हैं तो ये लगता है कि वो पांडव की प्रशंसा कर रहे हैं, वो बात नहीं है। राम कह रहे हैं पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामति देखो। हे लक्ष्मण, जो तूने वर्णन किया है
राम कहते हैं बुद्धिमान लक्ष्मण देखो ये वन पांडवों की मूर्ति सा है, क्योंकि यहाँ भी अर्जुन, ककुभ और भीम, अमल वेतस मौजूद है। वृक्षों के नाम गिनाए गए और इस वन की शोभा किसी सौभाग्यवती स्त्री की सी भी है, क्योंकि जैसे सौभाग्यवती स्त्री सुंदर और विचित्र तिलकों से सजी रहती है, वैसे यहाँ क्या है, यहाँ भी सिंदूर और तिलक वृक्षों की अवली शोभा दे रही है। मतलब यहाँ क्या है, तिलक आदि वृक्षों। देखो क्या है कि इसमें वृक्षों के नाम गिनाए। केवल और केवल केशवदास अपनी विद्वता का बखान कर रहे हैं। यहाँ जो है देखो, इसके कठिन शब्द आप लिख लें। प्रतिमा का अर्थ है मूर्ति। अर्जुन तृतीय पांडव थे। भीम अर्जुन तृतीय पांडव और अर्जुन नामक एक वृक्ष जिसे ककुभ भी कहते हैं। भीम द्वितीय पांडव थे। अमलवेत नामक वृक्ष ये। अब महामति बुद्धिमान, ये संबोधन किसके लिए है? महामति, हे महामति बुद्धिमान, ये संबोधन है लक्ष्मण के लिए, क्योंकि लक्ष्मण ऊपर जो वर्णन करता है ने, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक गति। तो वापस राम कहते हैं बुद्धिमान लक्ष्मण, यहाँ और भी देखो वृक्षों के नाम गिनाए राम ने। अब आगे जो है कहा है कि देखो दीप्ति शोभा सिंदूर। सिंदूर के दो अर्थ है। सिंदूर जो महिला मांग भरती है, और दूसरा सिंदूर नामक वृक्ष। तिलक, तिलक क्या है? मकरी पत्र रचना। प्राचीन काल में स्त्रियां अपने मुख पर चमकी व सितारा सिंदूर से अनेक चित्रवत रचनाएं करती थी। अब केवल राम लीला या रास लीला में ही मूर्तियों का वैसा श्रृंगार होता है। साधारण स्त्रियां केवल सिंदूर से मांग भरती है। तिलक नामक वृक्ष, तिलक नामक वृक्ष की भी शोभा यहाँ देखी जा सकती है। अब आरोप क्या लगाया जाता है इस छंद में? राम जी के मुख से पांडवों का वर्णन करना उचित न था। राम के समय तक तो पांडव पैदा ही न हुए थे। इसे काव्य के दोषों में से अर्थ दोषा अंतर्गत काल विरुद्ध दोष कहना होगा। अब आपको पिछली कक्षा में भी बताया कि दोष, काव्य दोष, यहाँ काव्य दोष भी है, लेकिन जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया है उसमें आया है ये वर्णन, लेकिन वाल्मीकि ने एक साथ वर्णन नहीं किया है। वाल्मीकि ने पांडव वृक्ष का भी वर्णन किया है, अर्जुन वृक्ष का भी वर्णन किया है, भीम वृक्ष का भी वर्णन किया है, लेकिन कहीं एक साथ नहीं किया। इस को पढ़कर के ऐसा लगता है कि राम पांडव के लिए बता रहे, क्योंकि राम क्या है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जब मर्यादा पुरुषोत्तम के मुख से पांडव की, भीम आदि की, एक काल आने वाले की बात की जाए तो वो बात शोभा नहीं देती, काल क्रम दोष होता है। दूसरी बात, राम यहाँ मनुष्य लीला कर रहे हैं। राम क्या है कि राम को भविष्य का पता है, लेकिन वो क्या है? मनुष्य लीला कर रहे हैं। इसलिए राम के मुख से ये बात कहलवाना कि पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति लेखो, यह उचित नहीं है। इसमें जो वर्णन किया गया है यह केशव ने उचित वर्णन नहीं किया है। अब यही तो कहते हैं केशव पर कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है। केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं है, केशव कवि हृदय नहीं है। ऐसे कुछ उदाहरण आलोचक ढूंढ ढूंढ करके कहते हैं कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है। और ये जो बातें आई है यह केशव के लिए, केशव को कठिन काव्य का प्रेत सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ कहा गया। अब जैसे ऊपर कह दिया, बेर भयानक सियति लग गई, अर्क समूह जहाँ जगमग गई। भयानक, बेर मतलब बेला में भयानक का वर्णन कर दिया। तो केशव राम के मुख से, क्योंकि
4 युग हुए हैं। आपको पता है कौन से 4 युग हुए? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। क्योंकि राम किस युग में पैदा हुए? राम पैदा हुए त्रेता युग में। और पांडव आदि किस युग में पैदा हुए? द्वापर युग में। एक युग आगे की बात राम के मुख से कहलाना ठीक नहीं है। तो इसमें आप इसको विस्तार से लिखेंगे, आगे इसका फिर वर्णन करेंगे।